डॉक्टर हुमा पार्ट 26। उमा की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो शादी के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। तो हुमा जवान और खूबसूरत जिस्म की मालिक है। हुमा को जो भी देखता ही देखता रह जाता था। 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके सब घर वाले उसकी नखरे उठाते थे। वो इतनी प्यारी थी कि उसकी माँ कहती थी कि उसकी शादी किसी हसीन लड़के से होगी। हुमा की सहेलियां उसकी हम उम्र थीं, इससे जलती भी थीं। हुमा दिल की साफ लड़की थी। वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। हुमा की माँ ने कहा कि रिश्ता वाली आंटी आई हैं, दुपट्टा ओढ़ कर आना। रिश्ते वाली आंटी के साथ एक खातून है और एक लड़की भी मौजूद थी। हुमा सलाम करके अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। वो औरत और लड़की हुमा को देख रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने हुमा को जाने का इशारा किया। वो माजरत करती हुई कमरे से बाहर आ गई। हुमा को देखने वाले की एक चौथी फैमिली आई थी। हुमा की माँ चाहती थी कि जल्द से हमें उसका अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो अपने घर चली जाए। रिश्ता वाली आंटी ने कहा कि बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का बहुत अच्छी नौकरी करता है। वो लोग जाते हुए हुमा को पसंद करके बस वो लड़के का इंतजार कर रहा था। उसने हमें फोटो देखकर कबूल कर लिया। जब हम आके घर वालों ने बहुत सारा जहेज दिया। हुमा के मोहल्ले वाले बारात देखकर कह रहे थे कैसे लगता है जैसे कोई शहजादा हुमा को लेने आया है। जब हुमा दुल्हन बनी तो बाहर बाहर लग रही थी। डॉक्टर जमान देख देख कर रो रहा था। ये तो हुमा मेरी थी। जब हुमा रुखसत हुई तो घर सूना हो गया। सुर्ख रंग की फ्रॉक में हुमा परी लग रही थी। हुमा अनवर के घर आई तो अनवर कहने लगा, मुझे समझ नहीं आती कि लड़कियां इतना मेकअप क्यों करती हैं, आप इतना जेवर क्यों पहनती हैं। हुमा इसी वक्त वॉशरूम में गई और अपना मुंह धोकर आ गई। हुमा ने अपना सर सारा जेवर उतार कर डब्बे में पैक करके दिया। अनवर बहुत गुस्से से हुमा के साथ बात करने लगा। हुमा अपने मोबाइल में मसरूफ हो गई और हुमा भी सो गई और अनवर के एहसास ही नहीं था कि वो मेरी दुल्हन है और आज उसकी शादी हुई है। हुमा की रात बड़ी अजीब गुजरी। उसके शोहर ने उसको ना किया था और वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उस रात के बारे में जो सुन रखा था वैसा उसके साथ कुछ ना हुआ था। इस रात मजे मजे की बातें दिमाग में लिए अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। उसका दिल में बना उसके कुछ काम नहीं आ रहा था। वो अंदर ही अंदर तड़प रही थी कि कब उसका शोर अंदर आए और उसके साथ नजारा करे। मुझे सब जब अनवर उठा तो वो सहन में जाकर अपने भतीजे और भतीजी के साथ गपशप में मसरूफ हो गया। सास और ससुर कहने लगे कि बहू खूबसूरत है लेकिन नखरे वाली है। थोड़ी देर बाद अनवर ने आवाज दी कि अंदर आओ, मुझे कोई बात करनी है। अनवर ने कहा कि तुम इतना ज्यादा मेकअप नहीं किया करो और परफ्यूम भी नहीं लगाया करो। वो मैंने सोच लिया कि इस शहजादे के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर जुमा का क्या बनेगा। एक दिन हुमा की माँ उसको लेने के लिए आ गई, मगर अनवर हुमा को कहने लगा कि इतने अपनी माँ के घर रहती हो, कभी दिल नहीं भरा तुम्हारा। इस कदर बेशर्म इंसान था अपनी बीवी को अपने साथ दफ्तर में ले जाने के लिए उसके साथ काम करने वाले उसकी बीवी के हुस्न को देख सकें। अनवर जब भी ऑफिस जाता तो कहता कि तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे दोस्त भी अपनी बेगम को साथ लेकर आते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं भाई किसी गैर मर्द के साथ बात भी करूं। अनवर का सलूक पहले दिन से ही कभी भी कुछ नहीं अच्छा था। वो कहते थे कि वाकई अनवर कोई शहजादा है। डॉक्टर जमाल ये तो मजे करने वाला जमाना था। उसने मुझे बहुत खुश रखा हुआ था, लेकिन जब वो अकेली होती तो अपनी किस्मत पर रोती थी। कुछ दिन मेरा भाई मुझे छोड़ने मेरे ससुराल चला गया। अनवर ने बड़ी भाई को भी बहुत बातें सुनाई कि घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन सोती रहती है, मेरा कोई ख्याल नहीं करती। मेरी माँ बूढ़ी है और उसका भी कोई ख्याल नहीं रखती। मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि सारा दिन यहाँ पर सोई रहे। अनवर ने मुझे कुछ दिन बाद तलाक दे दी और तलाक के कागजात मेरे हाथ में थमा दिए और मुझे अपनी माँ के घर जाना पड़ा। मेरी सहेलियां जैनब मुझ पर बातें करने लगी थी कि इतना गुरूर करती तुम अपने हुस्न पर, लेकिन इतनी हुस्न का क्या फायदा। क्या तुम्हारे शोहर ने तलाक दे दी कि घर बेच दिया। तलाक का दाग बहुत बुरा था। मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। 2 साल हो गए मुझे मेरे मामू के घर पर रहते हुए। अपने माँ बाप के घर में कभी नहीं गई थी।
کیونکہ میں جب بھی وہاں آ جاتی تو مجھے اپنے پرانے دن یاد آ جاتے تھے۔ میری ماں میرے لیے طلاق یافتہ لڑکا ڈھونڈنے لگی، میری بیٹی کا گھر بس جائے۔ ایک دن میرے ماموں نے میری ماں کو فون کیا اور کہنے لگا کہ آپ اجازت ہو تو اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کر دوں۔ تو میری ماں کہنے لگی کہ آپ میرے بیٹے بڑے بھائی ہیں، آپ جیسا کرو گے ویسا ہی ہمیں قبول ہوگا۔ کرنا پڑا اور اپنی ماں اور اپنے ماموں کی عزت رکھ لی، شادی کر لی۔ اس کے بعد ڈاکٹر زما کے ساتھ میرے اچھے تعلقات رہے، وہ بہت مجھ سے ملتے تھے اور اس کو کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ میری اچھے دوست تھے اور میں اس کی اچھی دوست تھی۔ ہم دونوں ہسپتال میں بہت مزے کرتے تھے۔ میری یادیں ڈاکٹر زما کے اندر ہیں اور ڈاکٹر زما کی یادیں میرے اندر۔ میں ایک منٹ بھی ڈاکٹر زما کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ڈاکٹر زما میرے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ کیسا انسان کا وجود ہے، یہ کیسی روح ہے؟ وہ میری روح میں ہے اور میں اس کی روح میں ہوں۔ جان جاتی ہے جب ڈاکٹر زما یاد آتا ہے، میں کچھ نہیں کر پاتی یا اس کو ہی یاد رکھتی ہوں، اور وہ میرا ہم سفر ہے اور میرا ہم سفر وہ میری روح کی جان ہے۔ میری روح ڈاکٹر زما کے لیے ہے۔ ہما ڈاکٹر زما کو یاد کر کے بہت رو رہی تھی کہ اگلے ہی لمحے جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں کس نمبر 27 لکھیں۔ اللہ حافظ۔